दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे सकता है? वो भी तब जब वॉशिंगटन की मिसाइलें और सैंक्शंस पूरी दुनिया को डरा रहे हों। आज समंदर की लहरों के बीच एक ऐसा खेल खेला गया है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। भारत ने कोच्चि पोर्ट पर जो किया वो सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि दुनिया के स्वयंभू डॉन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। आज की इस वीडियो में हम उस सीक्रेट ऑपरेशन और भारत की उस फौलादी ताकत की बात करेंगे जिसने जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और देश की इस बढ़ती शक्ति को करीब से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज नया भारत घर में घुसकर मारता भी है और अपने दोस्तों के लिए दुनिया से टकरा भी जाता है। इस पूरे विवाद की जड़ें उस दिन से जुड़ी हैं जब हिंद महासागर के शांत पानी में अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान के एक अहम युद्धपोत को निशाना बनाया। अमेरिका को लगा कि उसके इस खौफनाक कदम के बाद दुनिया का कोई भी देश ईरान की मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की यह गलतफहमी तब चकनाचूर हो गई जब भारतीय नौसेना ने तिरंगा लहराते हुए ईरान के दूसरे विशाल जहाज आइरिस लवान का स्वागत अपने कोच्चि बंदरगाह पर किया। यह न केवल एक मानवीय सहायता थी, बल्कि अमेरिका की उन तानाशाही पाबंदियों को भारत का सीधा जवाब था। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची, अमेरिकी अधिकारियों के पसीने छूट गए। सूत्रों की माने तो अमेरिकी दूतावास ने नई दिल्ली को कड़े संदेश भेजे, धमकियां दी और आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाया। उनका कहना था कि भारत एक प्रतिबंधित ईरानी जहाज को शरण देकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां एंट्री होती है हमारे आत्मनिर्भर भारत की। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही ठंडे दिमाग से, लेकिन दो टूक शब्दों में कह दिया, भारत अपनी समुद्री सीमाओं का मालिक खुद है। हमने साफ कर दिया कि किसी भी देश की इमरजेंसी में मदद करना हमारी सभ्यता है और हम अपनी विदेश नीति के फैसले वॉशिंगटन या लंदन से पूछकर नहीं लेते। दोस्तों, अगर आपको भी भारत के इस निडर अंदाज पर गर्व है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपके एक लाइक से हमारे वीर जवानों का हौसला बढ़ता है। जब यह ईरानी जहाज कोच्चि में रुका हुआ था, तब समंदर के ऊपर और नीचे एक और खतरनाक खेल चल रहा था। अमेरिका के जासूसी विमान कोच्चि के आसमान में ताक झांक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीचे भारत के महाबली युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस शारदापुरी मुस्तैदी से तैनात थे। भारतीय रडार्स ने जैसे ही अमेरिकी विमानों को लॉक किया, उन्हें एक दोस्ताना लेकिन सख्त चेतावनी दी गई। संदेश साफ था, यह भारत का संप्रभु क्षेत्र है, यहां आपकी जासूसी नहीं चलेगी। यह पहली बार था जब अमेरिकी नौसेना को भारत के तटों के पास अपने कदम पीछे खींचने पड़े। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का यह कदम सिर्फ ईरान की मदद नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि हिंद महासागर का असली रखवाला, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना हो या लाल सागर में समुद्री लुटेरों का सफाया करना, भारत ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी ब्लॉक का पिछलग्गू नहीं है। आज भारत खुद एक पावर सेंटर बन चुका है। अमेरिका को भी पता है कि अगर उसे चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोकना है, तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि भारत आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पा रहा है। कोच्चि की यह घटना इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। यह गवाही है उस भारत की जो अब झुकता नहीं है, जो दोस्ती निभाना जानता है और अपनी संप्रभुता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का दम रखता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करके सही किया? क्या भारत का यह फैसला दुनिया में हमारी साख को और बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को हमारे देश की इस ताकत का पता चल सके। डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।